जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्टडी लवर्स आर्यन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के 30,000 प्रश्न की पूरी सीरीज करने वाले हैं, जो प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के प्रश्न के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वह वीडियो देख लेना और आगे आने वाली हर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आज हम वैसे ही 40 प्रश्न करने वाले हैं, जो प्रश्न हर परीक्षा में अग्निवीर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों, 10वां और अंतिम जो सिख गुरु था वह थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ है और उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में हुए। दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी। खालसा की स्थापना की थी। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है 10वां सिख गुरु कौन था। 10वां सिख गुरु जो था दोस्तों वह थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम सिख गुरु थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के जनक यह रणजीत सिंह को कहा जाता है। दोस्तों, जिनका जन्म 10 सितंबर 1872 में हुआ है। दोस्तों, हमें प्रश्न में जनक पूछा गया है भारतीय क्रिकेट का जनक, तो वह थे रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है बाकी विजय हजारे, रणजीत सिंह, देवधर, ये क्रिकेट के संबंधित ट्रॉफियाँ भी याद कर सकते हो। दोस्तों, क्रिकेट के संबंधित जो भी ट्रॉफियाँ है रणजीत सिंह के नाम पर है, विजय हजारे के नाम पर है, देवधर के नाम पर है, यह ट्रॉफियाँ भी याद रख सकते हो। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान है वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। दोस्तों, संविधान में यह गीत मूल रूप से बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह जो गीत है यह गीत बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों, इसे पहली बार जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, उसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1911 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले 1911 में। तो हमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 में सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभा थी, जो अधिवेशन था 1911 में, तब सबसे पहले गाया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, जो संविधान की कुल 22 समितियाँ थी, जिनमें से 8 समिति मुख्य थी और 14 समितियाँ दुय्यम समिति थी। दोस्तों, उसमें से एक मसौदा समिति है, एक मुख्य समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इस मसौदा समिति की जो स्थापना हुई है दोस्तों, यह स्थापना हुई है 29 अगस्त 1947। इस समिति में कुल सदस्य कितने, अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, लेकिन उनमें 7 सदस्य भी थे। दोस्तों, अन्य
तो हमें यहाँ पर पूछा गया है मसौदा समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मसौदा समिति की स्थापना हुई है 19 अगस्त 1947 में। संविधान सभा में कुल 22 समिति थी, जिनमें से मुख्य 8 थी और 14 यह दुय्यम समिति थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, सफ़ेद हाथी की भूमि यह किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों थाईलैंड, क्योंकि वह सफ़ेद हाथी जो होते हैं ना, वह शाही शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाता है। थाईलैंड में जो सफ़ेद हाथी है उन्हें शाही शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि भी कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, बुक्सा बाग यह अभयारण्य जो है वह अलीपुर जिले में कहाँ पर? अलीपुर जिला कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में जो बाघ के अरण्य हैं वो कुल कितने हैं? 57 है दोस्तों, जिनमें जो 57 होता है वह है माधव बाघ अरण्य, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये बाघ अरण्य जो है यह बाघ की संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने के लिए साल 1973 में सेव टाइगर के नाम से शुरू किया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन यह 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन मनाया जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो करारा स्टेडियम है यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया इस देश में स्थित है दोस्तों। करारा स्टेडियम यह ऑस्ट्रेलिया इस देश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है यह आता है उड़ीसा में, और उड़ीसा की जो प्रमुख नदी है जिसका नाम है महानदी, इस महानदी के ऊपर ही हीराकुंड यह बांध बनाया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? दोस्तों, उरुग्वे की जो राजधानी है यह मोंटेविडियो, यह उरुग्वे की राजधानी है। जो ये क्विटा दिया गया है, क्विटा जो है यह एक जापान का एक शहर है। इसके साथ हमें दिया गया है कराकस जो है वह वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों। किसकी? वेनेजुएला की राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? जहाँ अधिक बर्फ हो उस जगह पर, कहाँ पर? फिर यूरोप में मनुष्य रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते, अमेरिका में रहते, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं रहते, इसलिए हमारा आंसर रहेगा अंटार्कटिका। यह हमारा आंसर रहेगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वह सिर्फ एक ही बार, जो कि 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम के अधिवेशन में सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे पहले हमें पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेज़ंट। इसके साथ पहली भारतीय अगर पूछे तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। हमें इसमें महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो महात्मा गांधी का आएगा बेलगांव। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, संघीय शक्ति और संघीय जो राज्य घटना थी, इनकी अध्यक्षता की है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संघीय समिति की राज्य विद्युत समिति की अध्यक्षता यह जवाहरलाल नेहरू इन्होंने की। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह थे दोस्तों प्रांतिक समिति। जो भी प्रांतिक समिति थी, प्रांतिक समिति के अध्यक्ष यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके साथ में जो भी हमारे मौलिक अधिकार, उसके साथ में जो भी अल्पसंख्यक थे, आदिवासी थे, इनकी जो सल्लागार समिति थी, उस सल्लागार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे यह मसूदा के थे। इतना पता होना चाहिए दोस्तों में। हमारा अगला प्रश्न है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? जो वायु द्रव्यमान होता है उसमें जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे कहा जाता है दोस्तों आर्द्रता। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जवाब रहेगा आर्द्रता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? सबसे पहले सांप सीढ़ी के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले दोस्तों 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने सबसे पहले सांप सीढ़ी के बारे में बताया था, उसका सृजन किया था। उनका उद्देश्य था दोस्तों बच्चों को नैतिकता और कर्मों के परिणामों के बारे में सिखाना। उद्देश्य क्या था? नैतिकता, बच्चों में नैतिकता और बच्चों में कर्मों की परिमाणों के बारे में सिखाना था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? भारत में गरीबी रेखा की गणना यह की जाती है दोस्तों NSSO द्वारा। इसलिए हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग नहीं करता दोस्तों, वित्त आयोग भी नहीं करता है, CSO भी नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा NSSO। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत पर कौन सा नृत्य आधारित है? तो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है दोस्तों कथक। यह नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। हमें एक पता होना चाहिए, जो भरतनाट्यम है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी यह आता है आंध्र प्रदेश का। कथकली आता है केरल का। इतना पता होना चाहिए दोस्तों में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं?
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जिन्हें सुंदरबन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जिन्हें क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है दोस्तों। वह है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन में हमें ब्रह्मपुत्र नहीं दिया है, हमें दिया गया है ये जो भारत का यह वाला इलाका है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर सुंदरबन स्थित है। ऐसी गंगा नदी आती है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है, इन दोनों जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर सुंदरबन बनता है दोस्तों। वह बनता है गंगा की वजह से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? जो कोई राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य का बोले, इसके कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। एक समिति की चयन किए जाते हैं, उस समिति जो होती है वह राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या करती है? नियुक्ति करती है दोस्तों। उस समिति में मुख्यमंत्री रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं, विपक्ष के नेता शामिल रहते हैं, गृह मंत्री भी शामिल होते हैं दोस्तों। इसका गठन, इस समिति का गठन सबसे पहले 1993 के अनुसार किया गया है, जिसके लिए क्या होती है? समिति होती है, जिस समिति में मुख्यमंत्री साथ में विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके साथ विपक्ष का नेता होता है, इसके साथ में गृह मंत्री, यह सब मिलकर राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बैलेंसिंग बीम मतलब होता है स्टिक का उपयोग, यह जिम्नास्टिक इस खेल में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल यह 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है दोस्तों, जिसका न्यूनतम जो साल होता है जो इनका, वो होता है 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई? दोस्तों, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना है वह 1440 से तो 1448 के बीच में हुई दोस्तों। उस समय जो चित्तौड़ था उसका जो शासक था वह था राजा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना की गई है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पिच शब्द किस खेल से संबंधित है? स्पीच शब्द यह क्रिकेट इस खेल से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दमन दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से लगती है? दमन दीव की जो सीमा रेखा है दोस्तों, दमन दीव यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा हमारा गुजरात। कर्नाटक से लगेगी क्या? यहाँ पर आता है हमारा दमन दीव, कर्नाटक आता है यहाँ पर, गोवा आता है यहाँ पर आता है अरबी समुद्र, अरब का सागर यहाँ पर आता है, ये इस जगह पे, यहाँ पर आता है दमन दीव, यहाँ पर आता है गुजरात। किससे लगेगी फिर? गुजरात से। केरला से नहीं आते, केरला इधर नीचे हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा जवाब है वो रहेगा गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले जो संसदीय फोरम का गठन हुआ था वो हुआ था जल संरक्षण और प्रतिबंध के लिए संसदीय फोरम। किसके लिए? जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए। कब हुआ था? 2005 में,
सबसे पहले गठन हुआ था इसके लिए। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला खानी किस राज्य में पाई जाती है? कोरबा कोयला खानी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दोस्तों कोरबा जिले में, छत्तीसगढ़ में। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह राजस्थान में है दोस्तों, जिसे सांबर झील भी कहा जाता है। हमें ऑप्शन में नहीं है, हमें मीठे पानी की दी गई है क्या नहीं दी गई है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? चिल्का झील, यह अष्टमुल्ली झील जो है, अष्टमुल्ली झील पाई जाती है दोस्तों केरल में। उसके साथ में पेरियार झील नहीं है हमें दिए। चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा। इसके साथ हमें ऑप्शन में क्या दिया गया? पुलिकेट झील, पुलिकेट झील पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। वेमनाड झील जो पाई जाती है यह पाई जाती है केरल में। तो हमें पूछा गया है सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमारा आंसर रहेगा वेमनाड झील, जो कि केरल में स्थित है दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे लंबी भी है दोस्तों। भारत की सबसे गहरी अगर बोले आपको, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आएगा मानसबल, सबसे गहरी। हो गया। पेरियार झील एक पूछा जाता है, पेरियार झील, पेरियार झील कहाँ स्थित है? पेरियार झील भी कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, अष्टमुंडी झील यह केरल में, वेम्बनाड झील यह केरल में। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग्य परमाणु। देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? दोनों मिला के होता है अणु संख्या होता है, द्रव्यमान होता है। यह होता है दोस्तों द्रव्यमान या संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु को क्या कहा जाता है? संख्या, द्रव्यमान संख्या। इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जलजनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है दोस्तों? हमें एक पता होना चाहिए, दूषित पानी की वजह से जो बीमारी होती है वह होती है कॉलेरा, मतलब हाइजा। यह दूषित पानी की वजह से होती है दोस्तों। हमें हाइजा में उल्टी, बुखार आता है। मलेरिया यह डांस के काटने से होता है। टीबी यह किसकी वजह से होता है? टीबी यह एक संक्रामक रोग है, जो कि यह कीटाणु की वजह से होता है। मलेरिया यह भी संक्रामक रोग है, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। उसके बाद खसरा जो रोग है, यह रोग वायरस द्वारा होता है। टीबी एक सेम संक्रामक रोग है, मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है दोस्तों। हमें पूछा गया है जल के द्वारा, इसका आंसर रहेगा हमारा कॉलरा यह रोग जल से होता है, दूषित जल से। अगला प्रश्न है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। कैसे कक्षा में घूमते हैं? अर्धगोलाकार या सर्पिराकार। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सी पहाड़ी सातपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? दोस्तों, सातपुड़ा पर्वतमाला में राजपीपली, महादेव और मैकल पहाड़ी यह शामिल होते हैं। दोस्तों, जो सातपुड़ा में महादेव पहाड़ी आती है, राजपीपला आती है, मैकल आता है, लेकिन ये नल्लमाला पहाड़ी नहीं आती है। दोस्तों, नल्लमाला जो पहाड़ी है यह आती है आंध्र प्रदेश, जो भारत के दक्षिणी भाग के पूर्वी घाट, भारत के पूर्व घाट की जो है यह पूर्व घाट में आएगी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी, राजपीपला और मैकल पहाड़ी ये हमारे सातपुड़ा पर्वतमाला के है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण बल किस वस्तु की गति का है? घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या होता है? घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। दोस्तों, घर्षण बल, और उसे धीमा या रोक देता है। विरोध करता है और धीमा करता है, धीमा करके रोक देता है। घर्षण बल जो होता है, अगर दो पिंड आपस में अगर घर्षण अगर करे तो गति कैसी होती है? गति का विरोध करते हैं ना, दोनों भी गति का विरोध करते हैं और दोनों धीमे धीमे हो जाके एक में ऐसे टकरा कर क्या हो जाता है? दोनों की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है और एक जगह पे वो रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? सबसे गरीब रेखा के ऊपर वाले नहीं आएंगे, नीचे वाले आएंगे, सभी लोग नहीं आएंगे। पिछले वर्ग, सबसे गरीब या पिछला वर्ग, सबसे गरीब, यह रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? दोस्तों, इंसुलिन पैदा कहाँ पर होता है? पैंक्रियाटिक जूस। कहाँ पर होता है इंसुलिन पैदा? पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों, सांप्रदायिक निवारक के जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निवारण के जो जनक है वह दोस्तों किसे कहा जाता है? लॉर्ड मियो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। दोस्तों, जिन्होंने 1909 के कानून के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचित मंडल दिया गया था। इसीलिए 1909 में मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों को क्या दिया गया था? इन्होंने एक अलग निर्वाचन मंडल दिया था। दोस्तों, इसलिए लॉर्ड मिंटो को जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? भारत में सबसे विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली यह किसने दी है? लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। सबसे पहले जैसे अभी मंत्रिमंडल होते हैं वैसे मंत्रिमंडल भारत में सबसे पहले 1861 के तहत बनाया गया था। तो उसका प्रारंभ यह लॉर्ड कैनिंग इस वाइसरॉय ने किया है। दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का हमारा जवाब रहेगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में हुआ था? सबसे पहले हुआ था दोस्तों चार्टर्स एक्ट 1853 के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों बता रहे थे सभी कि भारत को देंगे, अच्छी पोस्ट देंगे, लेकिन नहीं दे रहे थे। एक अधिनियम के तहत
तहत कब बनाया गया, जो चार्टर्स एक्ट था लास्ट का, उसमें बताया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना सिक्का था वह था पंचचिरित सिक्के। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। यह जो सिक्के हैं, यह सिक्के महाजनपद में प्रचलित थे दोस्तों। यह सिक्के ज़्यादातर चांदी के बने हुए रहते थे दोस्तों। जो ताम्र सिक्के हैं, ताम्र सिक्के शेर शाह के शासक में ताम्र सिक्के आए थे दोस्तों। जो शीशे के सिक्के हैं, शीशे के सिक्के जो थे, यह सिक्के सातवाहन वंश के शासक ने चलाए थे। जो सिक्के, जिस शीशे पर हाथी शेर का चित्र होता था दोस्तों, जो स्वर्ण सिक्के है, यह सबसे पहले भारत में कुषाण के राजाओं ने चलाया। ताम्र सिक्के शेरशाह के शासक में, पंचवीरी सिक्के जो थे वह सबसे पुराने सिक्के थे जो कि महाजनपदों ने चलाए हैं। स्वर्ण सिक्के कुषाण ने चलाए हैं और जो शीशे के थे वह सातवाहन वंश ने चलाए दोस्तों, इसके आगे जो प्रश्न है वह आपको कमेंट करके बताना है। इसका आपको कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। कमेंट में बताओ। और जो लास्ट प्रश्न है वह भी आपको कमेंट में बताना है। इसका भी जो जवाब है यह आपको कमेंट में देना है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या आप इस नंबर पर अपना नाम, अपना जिला और अपना राज्य, नाम, जिला और राज्य, यह आप इस नंबर पर मैसेज करके बताओ, वह आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।